नमस्कार साथियों, अभी हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले पर। आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक निर्णय आया है और साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है जिसका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे में कई विद्यार्थियों और कई अभिभावकों की ओर से आशंका जताई जा रही है कि क्या बीएड वाले ये एग्ज़ाम में बैठें या ना बैठें, या क्या होगा नहीं होगा, इस कई तरह के मन में सवाल आ रहे हैं। तो इसी पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं कि क्या मामला है, बिहार सरकार का इस पर क्या रुख हो सकता है, आयोग की ओर से क्या ट्वीट वायरल हुई है। तो इसको धीरे धीरे करके हम हर एक बिंदु पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो का लास्ट तक देखें और समझें और फिर अपना जो भी निर्णय हो कमेंट में देने का भी प्रयास करें। तो हम बात करते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह निर्णय आया है कि अब जो प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के लिए टीचर के तौर पर बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो। आसान भाषा में समझा जाए तो कि बीएड वाले के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बताते हैं कि यह मामला दरअसल राजस्थान से शुरू हुआ। राजस्थान सरकार के द्वारा 2018 में रीट के लिए 1 to 5 के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 यानी लेवल 1 के लिए टीचर के तौर पर योग्य नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं। बीएड अभ्यर्थी की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया गया और वह रुख इस आधार पर किया गया था कि एनसीटी की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उसमें सीधा लिखा गया था कि जो व्यक्ति यानी कि जो कैंडिडेट 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल होते हैं उनको सिलेक्शन के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी सब बातों को लेकर कैंडिडेट चले गए राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला फ़िलहाल नहीं आया था उस टाइम तक। फिर 2021 में राजस्थान के द्वारा रीट की 1 to 5 के लिए नोटिफिकेशन फिर से जारी हो गया। इस बार क्या हुआ, इसमें यह लिखा गया कि बीएड वाले एलिजिबल हैं बशर्ते कि राजस्थान हाई कोर्ट उनके पक्ष में फ़ैसला दे। ये बात हुई। फिर उसके बाद सितंबर 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बीएड के जो भी कैंडिडेट हैं वो बीटीसी के मुकाबले 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे उनको झटका लगा। बीएड वाले कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अब जाके यह निर्णय आ गया कि बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है। ये पूरे देश में इस निर्णय को लेकर लोगों में हताशा भी है, क्योंकि कई लाख अभ्यर्थी है जो बीएड किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो 1 to 5 में टीचर बने, पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबके लिए लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि बिहार में इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि बिहार में 1 to 5 के लिए तकरीबन 77,000 सीटें थी, जिसमें देखा जाए तो 5 लाख बीएड अभ्यर्थी इसको अप्लाई किए हैं। उनका एग्ज़ाम 24-25 को होने वाली है। इसी को लेकर लोगों के मन में एक आशंका बनी हुई थी, जिसको आज अतुल प्रसाद की ओर से एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में साफ तौर पर यह कहा गया है, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके चाहे तो चेक कर सकते हैं। वहाँ साफ तौर पर यह कहा गया है कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नाइदर एनी स्टे ऑन TRE नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। यानी साफ तौर पर बीएड अभ्यर्थी को अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अतुल प्रसाद जी का यह ट्वीट यह संकेत करता है कि आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। उनका मानना है कि अभी तक हम लोगों का कोई प्लान नहीं है इसको रोकने का, ना आगे की कोई अभी तक के लिए योजना है। तो इसीलिए आप लोग हताश ना हो। जो भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं अपनी तैयारी निरंतर करते रहे। और साथ ही साथ हम बीएड के साथ साथ डीएलएड के अभ्यर्थी से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग आपस में तालमेल बैठाइए। अगर एक दूसरे के विरोध में आ गए तो कोर्ट का मामला चला जाएगा, वैकेंसी अटक जाएगी, ना बीएड वाले को नौकरी मिलेगी और ना ही डीएलएड वाले को। इसमें नुकसान देखा जाए तो स्टूडेंट का ही है। इसीलिए आपको इस पर धैर्य बनानी रखनी चाहिए और अपना जो काम है पढ़ाई का वो करते रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि इस निर्णय का बिहार सरकार क्या करती है वो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक यह मानना है और लोगों का मानना है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है।
जिस पे राज्य को भी अपनी कानून बनाने का अधिकार है कि वो चाहे तो अपने राज्य के लिए किस तरह का टीचर खोजते हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, वो अपने व्यवस्था में किस तरह से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। बिहार में अभी देखा जाए तो प्राइमरी में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार का जो भी निर्णय आएगा वो विद्यार्थी के पक्ष में आएगा। सभा दोनों का चुनाव है तो सरकार भी चाहेगी कि तालमेल ठीक से बैठा रहे और दोनों कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर हो और दोनों कैंडिडेट को नौकरी सुनिश्चित हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में इस नोटिफिकेशन के बाद जो निर्णय है उन पे विचार करेगी, परंतु अभी तक पैनिक होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आयोग की ओर से सीधा यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक को लेकर किसी तरह की कोई शंका है या फिर आप कमेंट में कुछ सुझाव या किसी तरह की बात देना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। हम उनका अगले वीडियो में रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।